क्या आपको पता है सैमसंग कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं सैमसंग कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करता है और ये कंपनी किस देश से बिलोंग करती है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, जब कभी हमारे दिमाग में सैमसंग का नाम आता है तो हम जान जाते हैं कि ये वो कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाती है, जो आज शायद हर घर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जानी मानी ये स्मार्टफोन कंपनी दक्षिण कोरिया से ताल्लुक रखती है। आज सैमसंग जिस पोजीशन पर है वहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या है उसकी सफलता के पीछे का राज, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। कैसे एक नूडल्स बेचने वाली कंपनी आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अपनी एक खास जगह बना चुकी है। दोस्तों, इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने वाले थे ली ब्यूंग चुल, जिन्होंने साल 1938 में इस कंपनी की नींव रखी थी। आपको बता दें, जब इस कंपनी की स्थापना हुई तब इस कंपनी में सिर्फ 40 लोग काम करते थे और शुरुआत में कंपनी ने फोन लॉन्च कोई भी नहीं किया था, बल्कि ड्राई फिश, ग्रोसरी और नूडल्स का बिजनेस डाला था। थोड़े दिनों बाद काम करते करते मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज होने के बाद इस कंपनी ने इंश्योरेंस सिक्योरिटी के काम की तरफ रुख किया और साथ ही रिटेलर के सेक्टर में भी अपना कदम जमा दिया। काम में होती बढ़ोतरी को देखकर सभी बहुत खुश थे, लेकिन उस समय तक सैमसंग को कोई नहीं जानता था। वो एक आम मार्केट शॉप की तरह ही मार्केट में अवेलेबल थी। उस समय सैमसंग के अध्यक्ष और सीईओ ली बुंग चल कोई सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक आम इंसान के रूप में हम सबके बीच में काम करते थे। फिर साल 1969 और 1970 में सैमसंग ने अपना तीसरा कदम बढ़ाया और ये कदम इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस की तरफ था। सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। मार्केट में धीरे धीरे सैमसंग अपनी पहचान बनाने ही लगा था कि फिर सैमसंग ने साल 1983 में टेलीकम्युनिकेशन की तरफ अपना रुख किया। अब तक सैमसंग ने 50% मार्केट में अपनी पहचान बना ली थी। अपने हौसलों को बरकरार रखते हुए सैमसंग कंपनी ने बिल्ट इन कार नाम से एक फोन लॉन्च किया, लेकिन यहाँ सैमसंग की किस्मत उनका साथ न दे सकी और फोन उतना सक्सेस नहीं हो सका जितना उसके और दूसरे प्रोडक्ट हुए थे। पर सैमसंग ने हार नहीं मानी और अपना काम कर पहले से ज्यादा फोकस किया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और ये बात साबित कर दिखाई सैमसंग कंपनी ने जब उन्होंने साल 1993 में अपने एक नया फोन NH70 लॉन्च किया। इस फोन ने मार्केट में आते ही अपना दबदबा बना लिया। कहने का मतलब यह है कि लोगों को फोन बहुत पसंद आया। मार्केट में फोन लॉन्च करने से पहले सैमसंग फोन की बारीकियों के बारे में स्टडी कर चुका था, इसलिए उसने जब इस फोन को लॉन्च किया तो उन सब कमियों को दूर कर दिया जो उससे पहले फोन में की थी। इसके बाद सैमसंग ने एक और समझदारी का काम किया कि अपने पुराने फोन जिनमें बहुत सारी कमियां थी उन्हें अपने एम्प्लॉयज के सामने ही जला डाला और सैमसंग ने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी। और फिर सैमसंग मोबाइल फोन ने इंडिया में अपने कदम रखे और कदम रखते ही कंपनी ने अपने स्मार्टफोन्स इतनी तेजी से बेचने शुरू कर दिए कि हर इंसान की जुबान पर बस सैमसंग का ही नाम था। और आज पूरी दुनिया में अगर कोई दूसरी बड़ी कंपनी है तो वो सैमसंग ही है। दोस्तों, 40 लोगों से शुरू की गई इस कंपनी ने मार्केट में ऐसी पोजीशन बनाई कि आज इस कंपनी में 4 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। और आप ये जानकर और भी खुश होंगे कि आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कम से कम 279.6 लाख करोड़ रुपए है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल ही गया कि सैमसंग कैसे मार्केट में अपना दबदबा स्थापित कर सका, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग वर्ड का मतलब क्या होता है? नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल सैमसंग एक कोरियन शब्द है जिसका कोरियन भाषा में मतलब होता है 3 स्टार। 3 शब्द का मतलब यहाँ बहुत बड़े और शक्तिशाली से है, और वही सितारा यानी जो हमेशा जगमगाता रहे। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो पावरफुल, बड़ी और हमेशा शाइन करने वाली कंपनी है। और जैसा इस कंपनी का नाम है, उसने अपनी कंपनी के नाम के अर्थ को साबित भी कर दिया, क्योंकि आज ये सैमसंग कंपनी उसी प्रकार जगमगा रही है जैसे भीड़ में कोई सितारा जगमगाता हो। और आज इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। तो चलिए अब जानते हैं आगे सैमसंग के साथ क्या क्या हुआ। सैमसंग को आज मेनली स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचने वाली एक साउथ कोरिया की कंपनी है जो आज सैमसंग फोन बनाने के अलावा पानी की नाव और युद्ध में लड़ने वाले टैंक भी मैन्युफैक्चर करती है। इतना ही नहीं, सैमसंग ने अपना योगदान दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में भी दिया है। और इस तरह कभी राशन पानी बेचने वाली कंपनी आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की किंग बन गई है। और आज सैमसंग कंपनी का रेवेन्यू साउथ कोरिया के GDP का करीब 20% बताया जाता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि सैमसंग घाटे में आ जाए तो साउथ कोरिया देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाएगी। तो ये तो थी सैमसंग कंपनी के लॉन्च से लेकर सक्सेस की कहानी। चलिए अब जान लेते हैं कि सैमसंग कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करता है। दोस्तों, आपको बता दें, सैमसंग केवल स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि टीवी, फैन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन्वर्टर, एसी और ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजों को बनाता है। और शायद आप में से बहुत से लोग इस बात से वाकिफ होंगे, पर फिर भी आपको बता दें, ये कंपनी यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने पेट्रोनस टावर को भी बनाया है। इसके अलावा सैमसंग पानी के जहाज भी बनाती है, जिसे देखकर बड़े से बड़े लोग हैरान रह जाते हैं। इन सब के अलावा सैमसंग साउथ कोरिया में मिलिट्री के लिए टैंक भी बनाती है, जो काफी कमाल के होते हैं। याद कीजिए, कभी सैमसंग ने तेल, शक्कर और मछली बेचकर शुरू किया था, और आज का समय है कि जब वो 80 से ज्यादा प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया भर में सेल कर
कर रहा है। सैमसंग जब भारत में आया तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो वो नई कंपनी थी, दूसरा उसके सामने उसके कॉम्पिटिटर मौजूद थे। सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी नोकिया, जो भारत के लोगों के दिलों और दिमाग में पहले से बसी हुई थी। एक तो सबसे सस्ती, दूसरी टिकाऊ। अनोखी बात ये थी कि उस समय तक नोकिया भारत का सबसे फेवरेट ब्रांड भी बन चुका था। इस वजह से सैमसंग थोड़ा मुश्किलों के दौर से गुजर रही थी, लेकिन सैमसंग ने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए, बल्कि साल 2004 में कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे लोगों के दिलो दिमाग पर सैमसंग छा गई। दरअसल उसने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया। शुरुआत में बहुत ज्यादा कमाल तो ये फोन नहीं दिखा, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी एस ने जो साल 2009 में लॉन्च किया था, उसने धूम मचा दी। इंडिया में हर एक इंसान के हाथों जुबान पर बस एक ही फोन चल रहा था, वो था गैलेक्सी एस। जो बता दें, ये साल था जब दुनिया में इस कंपनी ने अपने सबसे ज्यादा फोन सेल किए थे। साल 2011 में सैमसंग ने गैलेक्सी नोट फोन लॉन्च किया। तब इस कंपनी के फोन लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर चुके थे, क्योंकि तब तक इस कंपनी के फोन लोगों ने भारी क्वांटिटी में लेना शुरू कर दिए थे। आज का समय वो समय है जब सैमसंग केवल आईफोन से पीछे है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक के मामले में गौर करें तो उस मामले में ये बाकी सबको पीछे छोड़ चुकी है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के बाद आज इस कंपनी की बागडोर किसके हाथ में है। सैमसंग का मालिकाना हक इसको बनाने वाले यानी ओनर परिवार के पास ही है। ली की मौत के बाद उनके बेटे ली क्यू चेयरमैन बने थे। फिर उनके निधन के बाद उनके बेटे ली जे योंग सैमसंग के चेयरमैन बने थे। हालांकि 2017 में उन पर राष्ट्रपति को 2 बार रिश्वत देने के आरोप लगे थे। इसके बाद लोग सरकार और बिजनेस हाउसेस के बीच संबंधों को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। अब विवादों के बीच ली जे योंग को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस समय सैमसंग की कुल नेटवर्थ कितनी है। अपनी कड़ी मेहनत और काम से सैमसंग ने अपने रुतबे के साथ साथ अपनी नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी की है। आज वो करीब 550 अरब डॉलर की मालिक है, यानी कि सैमसंग का नेट ओवर करीब 250 अरब डॉलर का है। हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनियों में से इसका एक नाम शुमार है। वैसे सैमसंग तेल और गैस से भी जुड़ी हुई है। हम पहले ही बता चुके हैं कि सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। 3,30,000 विभिन्न लैपटॉप के साथ सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। सैमसंग को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक माना जाता है। सैमसंग न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आज गैलेक्सी सीरीज दुनिया की सबसे बड़ी बिकने वाली सीरीज है ये, और दुनिया का पहला CDMA फोन बनाने का श्रेय भी सैमसंग को ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी सैमसंग कंपनी की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पेज फॉलो नहीं किया है तो पेज फॉलो कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।